सबसे पहले उसने दिया, कह रहा है कि राइट द नंबर्स इन जनरलाइज फॉर्म। ओके, इसको जनरल फॉर्म में लिखना है हमको। तो 25 को कैसे लिखोगे आप? कुछ नहीं करना है बच्चों, ये वंस प्लेस का डिजिट है, इसको 1 से यानी कि 1 इंटू 5 करेंगे, और प्लस ये टेंस प्लेस का डिजिट है, इसको 10 से यानी कि 10 इंटू 2 करेंगे। लो खत्म, कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? 10 इंटू 2 और प्लस, अब 1 से आप मल्टीप्लीकेशन दिखाओ ना दिखाओ फर्क पड़ता नहीं, 1 इंटू 5 5 ही आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है। सुन लो, दोनों आंसर सही है, ऐसा लिखा है तब भी सही है, ऐसा लिखा है तब भी सही है। ठीक है, जो लिखना हो आप लिख दो। चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ से आ जाएगा कितना, 10 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 5, ये लीजिए, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है इसमें, क्या है 73 इज इक्वल्स टू, ठीक है 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से यानी कि 1 इंटू 3 और प्लस 7 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ठीक, यानी कि 10 इंटू 7, ये लीजिए। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 इंटू 7 और प्लस 1 इंटू 3 को आप 3 लिख सकते हो, बस खत्म। ये आ गया इसका जनरल फॉर्म। ओके, तो लिख दीजिए आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब कुछ नहीं करना है। 10 इंटू 7 और प्लस 1 इंटू 3, मैं ये वाला फॉर्म ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 1 इंटू 3। अब लास्ट वाला देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है लास्ट वाले में, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, कितना है, 3 डिजिट का नंबर है, 1 2 9। तो क्या करोगे, 9 को 1 से, ठीक है, सो 1 इंटू 9, ठीक, प्लस भाई ये 1 प्लेस है, फिर 2 क्या है, 10 प्लेस है, तो 2 को 10 से यानी कि 10 इंटू 2 और प्लस 1 को 100 से यानी कि 100 इंटू 1, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपके पास, क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू 1, सो 100 इंटू 1 और प्लस 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 9। अब जगह है नहीं, थोड़ी सी जगह भाई बनानी पड़ेगी यहाँ पर। चलो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1 और प्लस 10 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 9, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 302 है आपका, ठीक। तो 302 को भी आप इसी तरीके से हैंडल कर सकते हो, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये सब, आराम से आप कर सकते हो। देखो 302 है ना, कुछ नहीं करना है, ये 1 प्लेस का है तो इसको 1 से यानी कि 1 इंटू 2 और प्लस 0 आ रहा है आपका कहाँ, 10 प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे 0 को 10 से यानी कि 10 इंटू 0, ठीक, और प्लस, अब ध्यान से बच्चों चेक करो, 3 को हम किससे करेंगे, 100 से, है ना, यानी कि 100 इंटू 3। अब ये क्या बात चल रही सर, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दें। देखो बात ये है बच्चों कि बात ये है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको सीखनी है, क्या, देखो समझो समझो। देखो जो अभी तक हमने किया, जैसे कि 25, ठीक, अगर इसको आप डिटेल में दिखाओगे तो आप ऐसे दिखाओगे कि भाई इसको हमने 20 + 5 लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, यानी कि 1 प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है उसमें एक ही डिजिट है, और मतलब यहाँ पे एक डिजिट, फिर यहाँ पे 2 डिजिट आपको मिलेंगे, ठीक, देखो ना 1 2 डिजिट मिल रहे हैं, ठीक। अभी समझ में आएगा क्या चल रहा है, इसको आपने क्या लिखा, 10 इंटू 2, आगे लिख देता हूँ, है ना, अभी समझ में आएगा कि मैं यहाँ कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो 20 को आपने लिखा 10 इंटू 2 और प्लस 5 को आपने लिखा 1 इंटू 5, ठीक है। चलो दूसरा वाला भी ले लेते हैं, 73 था, ठीक, इसको आप सबसे पहले 70 + 3 ऐसे करके भी दिखा सकते हो। 70 को आपने क्या लिखा, 10 इंटू 7 और प्लस 3 को आपने क्या लिखा, 1 इंटू 3, ठीक। उसके बाद थर्ड वाला जो आ गया उसमें जरा ध्यान देना, वो इंपॉर्टेंट है, उसका इससे रिलेशन है, 129 इज इक्वल्स टू, अब 1 को 100 से यानी कि 1 को 100 से करोगे तो 100 और प्लस 2 को 10 से यानी कि 20 और प्लस 9 को 1 से, ऐसे आप पहले इसको दिखाओगे कि भाई 129 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 20 + 9, ठीक, 1 के बाद 00, 2 के बाद 10 और 9 के बाद कोई 0 नहीं, ठीक। तो इसी को आपने कैसे दिखाया, 100 इंटू 1 है ना, 100 इंटू 1 और प्लस 10 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 9, ठीक है। तो ये बात है, तो बात ये है कि 302 को आप कैसे दिखाओगे, मैं बस ये आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि 3 डिजिट का नंबर है ना, तो यहां पे सम जब करोगे तो 3 टर्म्स आएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक। यहां पे देखो अगर 2 डिजिट का नंबर तो 2 सम आएंगे, एक सम दूसरा सम, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर टू 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 नंबर्स के सम के फॉर्म में आएगा, ये देखो 1 नंबर 2 नंबर, 70 + 3 73, ठीक। इसी तरीके से तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप इसको देखोगे, ठीक है, तो यहाँ आपको सिंगल डिजिट मिलेगा, राइट से लेफ्ट जब चलोगे यहाँ 2 डिजिट मिलेगा, यहाँ 3 डिजिट मिल जाएगा, बस यही कह रहा हूं मैं आपसे।
क्यों बता रहे हो सर ये सब, अभी पता चलेगा। 302 को आप लिखोगे क्या, समझो 302 को आप क्या लिखोगे पता है, इसको आप पहले लिखोगे 300, समझ लेना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ठीक। देखो 302 को आप क्या लिखोगे, 300 और प्लस 0 नहीं लिखोगे, बस यही बताना चाहता हूं, 0 0 लिखोगे, ये लीजिए, ये खास बात थी, इसीलिए मैं इतनी देर से परेशान था। और यहाँ 2 लिखोगे, चेक कर लो। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब 3 डिजिट के नंबर होंगे, जैसे कि ये वाला, ठीक, और 302, ये 3 डिजिट के नंबर है ना, 129 302, ठीक है ना। तो जब आप राइट से लेफ्ट चल रहे हो, इनका जब आपने सम दिखाया हुआ है, ठीक है, तो यहां सिंगल डिजिट, यहां डबल डिजिट मिलना चाहिए, देख लो ना, सिंगल डिजिट 2 डिजिट फिर 3 डिजिट, सिंगल डिजिट 2 डिजिट फिर 3 डिजिट, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक। अब कुछ नहीं है, अब तो आप समझ सकते हो, 300 को क्या लिखोगे, 100 इंटू 3, है ना, और प्लस डबल जीरो को आप क्या लिखोगे, 10 इंटू 0, सही है ना, 10 इंटू 0, देखो ना, 20 को आपने क्या लिखा था, 20 को आपने क्या लिखा था, 10 इंटू 2, देखो 10 इंटू 2, है ना, यानी कि 10 में ये 2 मल्टीप्लाई किया था, तो यहां आप 10 में ये वाला 0 मल्टीप्लाई करोगे, 10 इंटू 0, ठीक। सो 10 इंटू 0 और प्लस 2 को हमने क्या लिखा, 1 इंटू 2। अब ज्यादा टेंशन है नहीं आपको, तो एग्जाम में बस आंसर देना, बस मैंने आपको अंदर की बात बताया, आप चेक कर लो, 0 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 0 0। बस कहने का मतलब एक तरीका है ना मैथ्स का, भाई दिखाओगे ना कि राइट से लेफ्ट चल लो, सम कर रहे हो, तो यहाँ 1 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 3 डिजिट, बस, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा आपका 302 किसके इक्वल, ये इसका जनरल फॉर्म कितना आ जाएगा, 100 इंटू 3 और प्लस 10 इंटू 0, 10 इंटू 0, 10 इंटू 0 है ना, 10 इंटू, चल जा भाई, 10 इंटू 0, 10 इंटू 0 और प्लस 1 इंटू 2, बस ये प्लस लगा हुआ है, ठीक है, यहां भी लिखा हुआ है, ये लिख दिया हमने।